हमारे साथ मीनाक्षी नटराजन जी के केस में जो कंप्लेनेंट है पीड़िता, वो हमारे साथ जुड़ी हैं। मैडम बताइए, आज मीनाक्षी नटराजन जी का जो केस था सीकिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दैट नॉमिनेशन, कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी, उसको खारिज कर दिया। बताया कि पिछले जो भी जजमेंट्स है वो बताइए जिसमें उन्होंने इंटरवीन करके डिस्क्वालिफिकेशन किया है। तो इस परिस्थिति को कैसे देखते हैं? आज मीनाक्षी नटराजन जी के इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? मैं फर्स्ट थिंग तो आई एम सो सॉरी टू हियर दैट उनका पिटिशन का ये प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन मुझे उससे फर्स्ट थिंग तो कुछ लेना देना नहीं। आई एम सो सॉरी टू से, आई एम जस्ट वरीड अबाउट माई थिंग, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ। मेरे 4 साल से मेरा स्ट्रगल है, कोई भी इसके बारे में बात नहीं किया है। इतने दिन से, अभी कम से कम 2-3 दिन से तो हो रहा है, इसके बारे में भी किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि क्या हो रहा है। मैंने एवरीथिंग, मैंने कल भी मीडिया में कहा था, परसों भी मैंने कहा था कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है। 4 साल से मैं जो जेल रही हूँ, आज आपने कोर्ट में देख लिया है, 50 एडवोकेट और मैं अकेली लेडी, और फिर कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी आज कोर्ट में खड़े थे, पूरा कोर्ट हॉल भरा हुआ था। ये तो आज विद प्रूफ दिख गया कि ये लोग मेरे साथ कैसे कर रहे थे। 4 साल से भी बार बार मुझसे यही कहा जाता था कि तुम्हारा फेक केस है, फॉल्स केस है। अरे भाई, जो ट्रैश है उसके लिए इतने सारे लोग क्यों आए? 8 महीने से जो जुरिस्डिक्शन लिमिट्स नहीं पता उनके एडवोकेट्स को, मैं क्या बोलूँ? आई एम डूइंग इट इन पार्टी इन पर्सन। उनको तो पता है ना क्या लॉ है, क्या जुरिस्डिक्शन आता है, तो फिर उनके एडवोकेट क्यों नहीं? मैं उनसे हावी हो गई, उन पे हावी हो गई। मेरा इतना चलता है क्या, जो इतना इन्होंने एक दिन में तमाशा कर दिया? क्या दिखाते ही है? मैं 4 साल से जो जेल रही थी, आज एक दिन में पता चल गया। क्यों आए थे इतने सारे लोग? क्या प्रेशर करना चाह रहे थे? केस डिसमिस करने के लिए? आपसे अभी भी टीपीसीसी या एआईसीसी ने कोई एक्सप्लेनेशन पूछा, क्योंकि आप अभी भी पार्टी में हैं? क्या आपको सस्पेंड किया गया है, या फिर आपने जिस पर आरोप लगाए हैं उनको सस्पेंड किया गया है? ऐसा कुछ क्लैरिटी मिला? क्योंकि आपने कहा कि सस्पेंशन लेटर नहीं मिलने की वजह से आपको ये कदम उठाना पड़ा। यस, मैं आज भी इसी पे बात पे हूँ और आगे भी मेरा फाइट वही रहेगा। आई रिक्वायर्ड सस्पेंशन लेटर, क्योंकि उसी पार्टी में जब आप हो तो आपको आज खुद ही देख रहे हैं ना, 50 लोग आप पार्टी के सपोर्ट से तो आए ना, तो उसको भी वही तो हो रहा है। अक्यूज्ड को, कुंभम शिव कुमार रेड्डी को, यही सपोर्ट की वजह से तो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। वरना अगर आप सस्पेंशन लेटर दिए होते टाइम पे, मुझे मीनाक्षी दी को या किसी को डिसिप्लिन उसमें क्यों लेके आना पड़ता? मेरा सिंपल एक ही क्वेश्चन है, बायलॉज ये सब मुझे कोर्ट में दिखा के उसके हिसाब से आपको क्या रिस्पॉन्स देते हो, कोर्ट में दो। मैंने यही पूछा है। मेरा एक ही है, मुझे बोलते हैं कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? किसने निकाला मुझे? कैसे निकाला? रीज़न बताइए। मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछोगे, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने कुंभम शिव कुमार रेड्डी पे कंप्लेंट किया, इसीलिए मुझे दूर कर दिया गया, क्योंकि मैं रेवंत रेड्डी जी के वो रिलेटिव है, इसीलिए इतना ज्यादती मेरे साथ। नहीं बताया कि किसने आकर आपको इन्फॉर्मेशन पूछा था, कोर्ट में केस फाइल पूछी थी 6 तारीख को, और किसने इस इन्फॉर्मेशन? आपने कहा कि कांग्रेस लीडर के ही पीए थे, तो वो कौन से लीडर है? नहीं, आई एम सो सॉरी टू से, मैं वो नहीं बता सकती। मैं अभी भी पार्टी में हूँ, मैं अभी भी पार्टी के खिलाफ, मेरा कोई भी अभी तक कोई भी एक भी स्टेटमेंट नहीं है। कुछ लोगों की वजह से, कुछ पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से आज मेरी ज़िंदगी ये हालत हुई है। मैं आज भी ये एआईसीसी से यही कहूँगी, प्लीज़ आप इंटरवीन कीजिए। आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ। दूसरी लेडी अगर मेरी जगह होती तो वो कब की मर चुकी होती। इन लोगों की इन्होंने कितनी बदनामी की है। आपने आज कहा कि कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको थ्रेटन कर रहे हैं, कौन ये लोग हैं, क्या करना चाह रहे हैं? वो आई डोंट नो। मैं सुबह जब घर से निकली, 2 घर छोड़ के एक बंदा था, वो मेरा कैब का नंबर नोट किया था। फिर मैं जब यहाँ पे कोर्ट में आई तो ये यहाँ खड़ा था वो, और वो मैं उतरी तभी वो वीडियो ले रहा था। वो बंदा ही इज़ नॉट फ्रॉम डिपार्टमेंट, वो कोई पार्टी का ही था, क्योंकि आई नो हिम। तो फिर उसके बाद में मतलब इन जनरली ये यूथ के जो लड़के होते हैं वो ही है, कांग्रेस पार्टी से ही है। यस, पार्टी से ही है वो लोग। तो वही बंदा था। तो फिर मैं कोर्ट हॉल में एंटर की थी गेट के अंदर, तो वहाँ पे एक पुलिस वाले ने कहा, हाँ फलाना, वो मेरा कैब का नंबर बोल के, हाँ वो पहुँच गई। फिर ये बात सुन के फिर मैं तुरंत बाहर निकल गई। फिर मुझे डर लगा, फिर पता नहीं क्या। आप कह रहे हैं कि आपके ही पार्टी के लोग से आपको डर है? अब तो सबको क्लैरिटी से पता चल गया ना। जो 50 एडवोकेट्स आए हैं और जो कोर्ट पूरा भरा हुआ था, वंशी चंद रेड्डी भी बैठे हुए थे, उनके इतना प्रेशर। अगर मैं एक महिला के साथ जो हुआ, तभी आपने 4 साल पहले सही से ढंग से आपने एक्शन लिया होता, तो आज आपको ये नौबत ना देखनी पड़ती। मेरी इतनी पेन नहीं होता इस केस में। धन्यवाद मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे पीड़िता जो कंप्लेनेंट है
मीनाक्षी नटराजन जी के केस में नामपल्ली कोर्ट के अंदर। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।